हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस को आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस का लेसन नंबर 10th। तो आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि मोशंस कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मोशन क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। कल की तरह हम इस लेक्चर को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम यहाँ पर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल वाला अगर आप चैप्टर देखेंगे तो कल भी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से उसको वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। तो अगर हम बात करें, कहीं हमने अगर जाना होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज जाते होंगे, या फिर आप घर से बाज़ार से घर जाते हैं, तो आप कैसे जाते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि आपको चलकर जाना है या फिर आपके अपने व्हीकल पे जाना है? ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे कि अगर आपका स्कूल या फिर अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, वो अगर पास में है तो आप चलकर जाते हैं। अगर वो दूर है तो वो आप क्या करते हैं, आप या फिर बाइक से या फिर आपके पास जो भी आपका व्हीकल है आप उससे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये पता कैसे चलता है कि भाई हमने वहाँ जाना है तो उसका इतना डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो आप किसी ना किसी चीज़ से तो ये नापते ही होंगे। जैसे कि अगर आप ग्रहों की बात कर लें तो आपको अक्सर यहाँ पर खबरें सुनने को मिलती होंगी कि भाई नासा ने वहाँ पर जो अपनी मिसाइल है या फिर जो भी उनका एस्ट्रोनॉट है वो उन्होंने भेजा है। ठीक है, लैंड रोवर या फिर जो भी कह सकते हैं ऑर्बिटर है वो उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सभी बातें हैं, तो वो भी तो डिस्टेंस इतना दूर करते हैं। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि भाई वो इतना ज़्यादा दूर है। ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर इस तरह की बात करेंगे कि भाई हम ये डिस्टेंस है वो मेज़र कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कहीं भी जाना है तो पहले अगर आप बात करेंगे तो पहले सिर्फ लोग चलकर ही जाया करते थे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जहाज हुआ करते थे पानी वाले, आपको पता है ना कि 1498 में, वैसे तो चलिए ये थोड़ा सा आपके एसएसटी का पोर्शन आ जाता है, बट 1498 में अगर आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली हुआ करते थे, ठीक है, पुर्तगाली का एक महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं जो वास्को डी गामा हुआ करता था पर्सन, जिसने भारत की खोज की थी, वो समुद्र के रास्ते से उसने भारत की खोज की थी। तो वो समुद्र के रास्ते आया था, कहाँ पर, भारत में आया था। ठीक है ना। तो वो कैसे आया था, वो समुद्री जहाज़ों से आया था। तो उस टाइम पर अगर आप देख पाएंगे कि जो उस टाइम पर जहाज़ों को इन्वेंशन हो गई थी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ब्लॉक कार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, जो बैलगाड़ी होती है, वो भी उस टाइम पर काफ़ी यूज़ की जाती थी। बट वहाँ पर ऐसा अगर आप देख पाएंगे बसेस जो हुआ करती थी या फिर ट्रेन या फिर जो जहाज़ है वो उस टाइम पर उनका डेवलपमेंट हुआ नहीं था। बट धीरे धीरे अगर आप 19वीं शताब्दी की बात करें तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे विकास में आने लग गई। ठीक है ना। इसी तरह जहाज़ जो हुआ करते थे, ठीक है, एरोप्लेन, उनका भी विकास आपको देखने को मिलता है कि पहले ये बस ऐसे ही उड़ा करते थे और बाद में आपको पता है कि जो सामान हुआ करता था या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विकास कर दिया गया था। तो यहाँ पर और भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बुझो एंड पहेली नाम के दो बच्चे हैं, एक क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है। तो बेंच पर ये बैठे बैठे अब ये सोच रहे हैं, जैसे कि आपको एक बेंच दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो ये जो आपको डेस्क दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई जब ये दोनों एक साथ एक बेंच को ये दोनों शेयर करते हैं, ठीक है, इस डेस्क को शेयर करते हैं, तो कभी वो कहता है कि भाई तुमने ज़्यादा प्लेस ली हुई है, मतलब कि तुम ज़्यादा बेंच पर कवर कर रहे हो, और वो दूसरा कहता है कि नहीं तुम ज़्यादा बेंच को कवर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ना गुल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा आपने ज़रूर सुना होगा, खेला भी होगा कभी, तो इसको ये नाप लेते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये क्या कर देते हैं, इस बेंच का आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये बात बताने का सिर्फ मतलब यही था कि पहले के टाइम में इसी तरह जो मेजरमेंट हुआ करता था वो अपनाया जाता था। जैसे कि किसी ने ज़मीन मापनी होती थी, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, जैसे कि हाथ की जो बाजू होती है या फिर लंबाई होती है या फिर जो कदम होते हैं ना, जो आपके स्टेप होते हैं, तो उस तरह से वो क्या करते थे, उस तरह से वो उस जगह को क्या किया करते थे, उसको वहाँ पर मापा करते थे, मेजरमेंट किया करते थे। तो इसी तरह आप अगर देख पाएंगे कि जो उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे, तो उस टाइम पर जो किसी की बाजू हुआ करती थी या फिर आप कह सकते हैं जो फिंगर की जो टिप होती है ना, जो आपका एक थंब है और एक जो लास्ट वाली जो फिंगर है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका हैंड है मान लीजिए, चलो ड्राइंग की आप बात इतना ध्यान नहीं देना आपने, ये मान लीजिए आपका ये थंब है और ये आपकी लास्ट वाली फिंगर है। तो ये इस बीच वाला जो डिस्टेंस हुआ करता था
कई चीज़ें ये इससे भी मापा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती होंगी। और अगर आप यहाँ पर कोई दर्जी के पास भी जाएंगे तो वो भी क्या करेगा, वो पहले मापता है आपके कपड़ों को कि भाई मैंने इतनी लंबाई के कपड़े बनाने हैं तो मुझे यहाँ पर जो मापना है वो मापना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर धागा भी दिखाया हुआ है कि भाई कैसे हम इसको माप सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें यहाँ पर आम तौर पर ये ज़िंदगी में देखने को मिलता है कि भाई अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये कैसे आप किसी चीज़ को माप सकते हैं, मतलब कि मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी, जैसे एक्टिविटी 2 में दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से इस बेंच को या फिर कुछ भी जो टेबल है उसको यहाँ पर मापा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जो भी हम इकाई यूज़ करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, हम पैसों की बात कर लें, ठीक है, तो अगर आपने किसी को रुपए देने हो तो सबसे छोटी इकाई क्या है उसकी सबसे छोटी इकाई है रुपया, ठीक है ना। उसकी सबसे छोटी रुपया नहीं, पैसे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने किसी को रुपए देने हैं तो आप क्या करेंगे, आप पैसे, मेनली अगर आप देखेंगे तो वो पैसे से ही रुपए बने हुए हैं ना, 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो इसी तरह आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में आपको यहाँ पर 1000 मीटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में आपको यहाँ पर 1000 मीटर देखने को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं कि भाई कि ये सभी हमें चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो अपने हाथों से या फिर जो अपने कदम हुआ करते थे उससे ही नाप कर चला लिया करते थे, या फिर जो उनका फुट हो गया, ठीक है ना, तो उस तरह से ये काम चला लिया करते थे। बट आपको लगता है कि ये जो विधि होगी वो कामयाब हो पाई होगी? तो ये कामयाब क्यों नहीं हो पाई, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई कपड़ा लेने जाना है दुकान पर, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने कह दिया कि भाई मैं ना ये अपना ये जो हैंड है, जो भी मेरी आर्म्स हैं, मैं इसको नाप कर ही दूंगा, ठीक है ना। तो वो तो उसने तो अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। अगर आप वो किसी और दुकान पर जाओगे तो क्या पता उसके हाथ छोटे हों। कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जो हाथ हैं या फिर जो भी पैरों से या फिर जो भी स्टेप्स हैं उनसे कोई भी चीज़ अगर नापी जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ें समान नहीं रहेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। किसी के हैंड्स लंबे होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के लेग्स लंबी होंगी, किसी की छोटी होंगी, किसी का जो हाइट है वो छोटा होता होगा। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, इसलिए हमें पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक मानक पैमाना, ठीक है ना। एक मानक पैमाना मतलब ये कि भाई पूरे विश्व में सिर्फ उसी को माना जाए कि भाई जैसे कि अगर आप यहाँ पर अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ पर लोग अक्सर बहुत ही लंबे लंबे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो उनकी हाइट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो वहाँ वाले लोगों का पैमाना अलग होगा और यहाँ भारतीय लोगों का पैमाना थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें मानक पैमाने की जरूरत पड़ी, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर का, जो आप अक्सर अपने क्लास में आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आप मैथ का काम करते हैं, वो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो इन्हीं सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर ना एक डिस्कशन की गई थी, ठीक है। किसको, जो भी आपको कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है, तो यहाँ पर फ्रेंच ने 1790 में इन्होंने एक स्टैंडर्ड एक मानक पैमाना इन्होंने बना दिया था, ठीक है, जिसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था उसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया था कि भाई जैसे कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जाएंगे बाजार में तो आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे ना मिर्च चाहिए, ठीक है। मिर्च लेने के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे एक मुट्ठी भर मिर्च दे दो। अब ये तो कोई बात नहीं बनी है ना, तो वो उसका फिर पैसे आप कैसे तय करेंगे कि भाई हमें इसके कितने पैसे देने हैं, ठीक है। उसी तरह आप जाएंगे कहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर दूध लेने। अब दूध लेने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, भाई हमें ना 1 गिलास दूध दे दो, ठीक है। अब 1 गिलास दूध दे दो, इसका क्या मतलब है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई और पर्सन वहाँ पर आता है, ठीक है, तो उसका गिलास तो बहुत बड़ा होगा और आपका गिलास बहुत छोटा होगा, तो भाई इसमें कितनी सारी कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसीलिए ये जो मानक पैमाना है एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए ये तय किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट मतलब कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, आपने इसको याद रख लेना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। अगर आप देखेंगे कि लेंथ का, ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर आप मेनली लेंथ ही देखते हैं ना। जैसे कि अगर आपने जम्मू से कहीं और जाना है, पंजाब जाना है, या फिर पंजाब से हिमाचल, हरियाणा, केरला,
कहीं भी अगर आपने जाना हो वेस्ट बंगाल, तो आप क्या करेंगे, मेनली आप डिस्टेंस ही देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो उसको नापने के लिए यहाँ पर मीटर होता है ना, जो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, SI है, उसको यहाँ पर मीटर बताया हुआ है, ठीक है ना। आपने इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, क्योंकि आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मेनली लेंथ का ही पढ़ रहे हैं, है ना, और मोशन का पढ़ रहे हैं। मोशन का भी हम डिस्कस करेंगे आगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई आप अक्सर स्केल यूज़ करते होंगे, उसमें 15 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर स्केल भी देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईच मीटर, ठीक है, हर मीटर को यहाँ पर 100 इक्वल डिवीजन, मतलब कि यहाँ पर सेंटीमीटर में, मतलब ये है कि 1 मीटर के बराबर कितना होता है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 100 यहाँ पर मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो इसमें आपको 1000 मीटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर आप अपने स्केल का बात करें जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ठीक है ना, तो उसकी कितनी लंबाई होती है, उसकी लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है ना। तो ये यहाँ पर एक बात थी, आपको ये अच्छे ढंग से समझ लेना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई स्केल यूज़ करते समय आपको ना बड़े ध्यान से यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई हुई है कि जैसे कि इन्होंने ना, अगर आप ये इमेज देखेंगे, ये वाली बी वाली इमेज देखेंगे, तो इसमें ना ये जो भी पर्सन है इसको थोड़ा सा स्केल को इसने टेढ़ा किया हुआ है, ठीक है। तो टेढ़ा करेगा तो भाई ये तो अच्छी तरह से जो माप है वो हो नहीं पाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो इमेज फिगर ए है, इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई ये करेक्ट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, बट बी वाला गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने टेढ़ा किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये वाली जो आपको दूसरी इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इसमें ए वाली इमेज ये सही है, बट यहाँ पर बी गलत है। अब आप पूछोगे बी क्यों गलत है भाई? क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसने 0 से मेज़र किया, बट यहाँ से ये 1 से मेज़र कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप में यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इसने जो मेजरमेंट की है वो बिल्कुल ही गलत की हुई है। तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख पाएंगे, यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर करने को बताई हुई हैं, जो कि चलो हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेजरमेंट द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, मान लीजिए कि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो अब वहाँ को उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी आपने देखा जो स्केल है वो तो टेढ़ा टेढ़ा है, अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो धागा होगा हम उसके यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है ना। तो ये जहाँ जहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो ए से बी तक का जो पॉइंट है उसमें आपने जो भी आपका थ्रेड है, ठीक है, उसको आप टेढ़ा मेढ़ा करके लेकर जाएंगे और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे, तभी ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक था मेजरमेंट वाला, ये तो कंप्लीट कर लिया आपने। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है ना, और यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, ये सभी आपने देख लिया। इसको क्यों तय करने की जरूरत पड़ी ये भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस, कि अब ये यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, तो मेनली हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे मोशन की। तो अब आपका छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, बस उसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप आसपास देखते होंगे आपको पंछी देखने को मिलते हैं, जो बर्ड्स हैं, अगर आप डॉग को देखेंगे, ट्रेन को, अगर ट्रेन की बात करें, बस की बात करें, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, टेबल, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास मूव करते हुए आप देख पाते होंगे, है ना। आप बर्ड्स को देख पाते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर आप अपने पंखे की बात करें या फिर अगर आप अपने स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी मूव कर रही है ना। तो यहाँ पर आप कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं वो आप मूव करती हुई देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई एक यहाँ पर चींटी है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ना एक क्या किया, एक पेपर ले लिया, ठीक है। अब पेपर पर आपने क्या किया कि भाई जहाँ जहाँ कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये शुगर के क्यूब्स हैं, मतलब कि शुगर, आपको जो चीनी है उसके कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी आपने इसको बिखेर दीजिए और इस पर ना जो चींटी है वो जैसे जैसे लेकर जाएगी, आपने ना उस चींटी पर फोकस करना है। तो वो चींटी जैसे जैसे जा रही है, जैसे कि ये चींटी है, ठीक है, पहले ये चींटी यहाँ पर आई, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आई, उसके बाद ये यहाँ पर आई, फिर यहाँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको मार्क करके इस तरह इसको जोड़ लेना है लास्ट में, और बाद में इस सभी को साफ कर देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर चींटी है और यहाँ पर जो आपको चीनी के जो दाने हैं इसको यहाँ पर निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ये चींटी है, जो आंट है, वो थोड़ा सा पॉज ले रही है, मतलब कि इंटरवल आपको देखने को दिखाई दे रहा है ना, इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हम इंटरवल मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें कि जो टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, ठीक है ना। तो हमने मोशन तो देख लिया अभी क्या होता है, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहला जो आप यहाँ पर मोशन देख पा रहे होंगे, या फिर अपने जो भी जवान होते हैं, ठीक है ना,
अगर आप जवान को देखते होंगे, जो भी हमारे सैनिक हैं अभी बॉर्डर पे तैनात हैं जो भी, तो उनकी आपने परेड जरूर देखी होगी, या फिर 26 जनवरी को आपने परेड देखी होगी। तो अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, ठीक है ना, तो आप उसमें भी परेड देख पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये जवान होते हैं वो सीधा लाइन में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि या फिर 100 मीटर की जो स्प्रिंट होती है या फिर सीधी डायरेक्शन में जाना होता है, या फिर अगर आप सड़कों को देखें तो वहाँ पर जो बसेस या फिर जो कार्स या फिर जो भी व्हीकल्स होते हैं वो सिर्फ सीधी लाइन में ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि इसका हम क्या नाम देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। आपने क्या याद रखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है कि भाई जब भी आप किसी एक स्ट्रेट लाइन में सीधा जाते हैं, ठीक है ना, जब आप स्ट्रेट लाइन में सीधा जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके पीछे सीधा ही भाग रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर और भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो स्विमिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, तो क्या वो टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं, नहीं, तो उनको जो भी टारगेट मिलता है उनको सिर्फ सीधी ही स्विमिंग करनी होती है ना। तो आपको ये रेक्टिलिनियर मोशंस है, आपको ये अच्छे ढंग से समझ लेना है कि ये जब सीधी दिशा में होता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरे मोशन की, ठीक है, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन अगर आप देखें, अगर आप अभी भी देख लें, फैन आपका घूम रहा होगा, ठीक है ना, फैन किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर हम यहाँ पर बात कर लें, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिगर नंबर ए, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सम ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कुलर मोशन। अगर आप यहाँ पर पवन चक्की दिखाई दे रही है ना आपको, जो विंड वेन जिसको कहते हैं, और यहाँ पर जो पशु है, यहाँ पर पानी निकालने वाला जो काम हो रहा है ये भी यहाँ से हो रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि भाई ये किसी डायरेक्शन में गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक जगह जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुई और लास्ट में यहीं पर खत्म होगी, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये लगातार ऐसे 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 ये चलती रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है और वो क्या कर रही है, वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, तो ये कौन सा मोशन है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो सर्कुलर मोशन ही है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आपको यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि फैन है, ठीक है, ये फैन क्या है, ये किसी एक डायरेक्शन में घूमता जा रहा है, ठीक है, घूम रहा है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फैन एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ये तो हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ मोशन। पहले क्या थी, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा था हमारा सर्कुलर मोशन। अब हम बात करेंगे तीसरे मोशन की। तीसरा मोशन कौन सा है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो पीरियडिक मोशन है, ठीक है। तो पीरियडिक मोशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं, PERIODIC, पीरियडिक मोशन। तो आपने कभी ये पेंडुलम देखा है, पेंडुलम, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर आपको एक पेंडुलम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ये शुरू हो जाए तो यहाँ पर रुकता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर उसी तरह से ये शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या करना है, एक इन्होंने एक प्रोसेस बताई हुई है, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने को कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, ये धागा ले लिया आपने और इसमें आपने एक पत्थर है वो बांध देना है, ठीक है। अब इस पत्थर को एक बार मूव करना है, ठीक है, यहाँ करना है एक बार ऐसे। अगर आप इसको मूव करेंगे ना तो ये इस साइड और इस साइड क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ये मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पीरियडिक मोशन की ये एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पर एक और इन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई है, जैसे कि जो सिलाई वाली जो मशीन होती है ना, जिसको हम पैर से चलाते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि तो व्हील लगे होते हैं, ठीक है, जो व्हील होते हैं, तो जो उसमें जो व्हील लगा होता है वो क्या है, वो तो है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। बट अगर आप वहाँ की सुई की बात करें जो सिलाई करती है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पेंडुलम या फिर जो पीरियडिक मोशन है वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर था, बट यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर 4-5 जो टर्में थी वो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, हमें हमारी जीके को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें पढ़ी। सर्कुलर मोशन हमने देख लिया, डिस्टेंस क्या था इसके बारे में भी पढ़ लिया, मेजरमेंट भी, मोशन भी, पीरियडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, SI यूनिट्स क्या हैं, और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ लें, मैं आपको एकदम से जल्दी से जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।